किया है, जुर्म हुआ है किसने किया है, इसका कोई ज्ञान नहीं। गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR, FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। साहब मेरे बच्चे की जान खतरे में है साहब। साहब मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए साहब। बच्चा साहब बच्चे ने हुआ क्या है? साहब मैं बाहर थी, वो बच्चा बाहर ही था साहब। मेरे बच्चे को बचा लिया साहब, उसे कोई उठा कर ले गया साहब। साहब बोल रहे क्या? साहब वो एक छोटा सा बच्चा साहब मेरे घर के बाहर से ले गया साहब। आज की यह कहानी भी एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसे राजस्थान पुलिस के 12 सदर के उस समय पर थाना अधिकारी रहे और मौजूदा समय पर कोटा शहर में DYSP कालू राव वर्मा जी ने हमारी टीम को ये बताया कि मात्र 7 घंटे की कड़ी मेहनत में उस केस को हमने कैसे सुलझाया था। जैन साहब, एक महिला है, ये रोते रोते उसका बच्चा चोरी हो गया है पति के साथ। जी साहब। मैं 12 कोतवाली के अंदर वर्ष 2014-15 में अशिक्षित था। मेरे थानाधिकारी रहने के दौरान वर्ष 2015 के अंदर वो करीब फसल कटने का जो समय था, उसके दौरान मार्च अप्रैल की बातें रही हुई। मुझे उस दिन दोपहर में करीब 1-1:30 बजे इत्तला मिली थी। हालांकि जो विक्टिम पीड़िता एक महिला थी और उसका करीब 2 साल का बच्चा था, जिसको उसके द्वारा ये बताया गया था, थाने पे आके चौकी से पहले उसने बताया था, ओरली बताया था, कहा था कि मेरा बच्चा है, इसको कोई उठा ले गया। इसको उठा के ले जाने वाला आदमी इस टाइप के हुलिया का, उसका ये नाम है। मेरा बच्चा बड़ी मुसीबत में है साहब। मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए साहब। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? साहब मेरे बच्चे को कोई उठा के ले गया साहब। कौन ले गया तुम्हारे बच्चे को? साहब मैं जानती हूँ, सिर्फ मेरे साथ खेत में काम करता था साहब। कौन है वो? उसका नाम रमेश है।
गया तुम्हारे बच्चे को? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। चिंता मत करो, पुलिस तुम्हारे साथ है। हम जल्दी ही तुम्हारे बच्चे को ढूंढ के तुम्हारे पास लेकर आएंगे। मेरा बच्चा लौटा दीजिए। चिंता मत करो, तुम जाब्ता तैयार करो, हमें अभी चलना है। मेला मैदान के यहाँ से मांगरोल की तरफ जाने वाली जीपें आदि लगती है, तो वहाँ हमें जानकारी किसी ने बताया कि साहब इस प्रकार से जीप में बैठ के ऐसे 2 साल के बच्चे को एक व्यक्ति लेके गया है, जिसकी करीब उम्र 40-45 साल है। हमने उस हुलिये के आधार पे और उस आदमी का जो नाम हमारे पास में आया था, उसका एड्रेस इतना ही आया था कि वो बपावर की तरफ का रहने वाला था। इस पे हमने उसकी जानकारी करी और उसको आगे डेवलप करने की कोशिश करी। भाई व्यक्ति इस गांव का है और इसकी क्या इधर कोई जाने की वजह हो सकती है। तो हमारे पास में उसकी मोबाइल की लोकेशन क्लियर कट इस प्रकार की हमारे पास में नहीं आ रही, या तो मोबाइल उसके पास होगा लेकिन उसको बंद कर लिया हो। तो हमें आगे हम जैसे बढ़े, हम उसी दिशा में निकल गए बिना और कोई ऐसा भाई वहाँ हो सकता हो। रास्ते के अंदर हमने वो जानकारी करी, आगे बढ़ाई जुटाई, तो बपावर से हमारे को जानकारी मिली कि इस व्यक्ति की बहन इधर इटावा इलाके के अंदर, जो कोटा ग्रामीण का इलाका पड़ता है, वहाँ किसी गांव के अंदर ब्याई हुई है और संभवतः ही वहाँ जा सकता है। हमने मांगरोल रोड से आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद हम मांगरोल तक गए। मांगरोल से साइड के अंदर जब इटावा के लिए जो रास्ता जाता है उस पर गए। ऐसा करते करते हम जो गांव, हमारे पास उसका नाम भी क्लियर हो गया, वो जड़ोदा खातियान नाम से कोई गांव था। वहाँ जाने के दौरान हमारे को ये भी जानकारी में और किसी आदमी ने बताया कि साहब इस प्रकार से उस आदमी को कहीं उस जीप को छोड़ने के बाद पैदल जाते हुए भी देखा है। हमने पैरेलल इस बारे में ये जानकारी जुटा रखे थे, वही हो सकता है कि इस आदमी का कोई नेटिव प्लेस जैसे बपावर हो, बपावर से कोई और रिश्तेदारी आसपास के कहीं वहाँ भी जाए। हमने करीब 4 से 5 घंटे की मशक्क़त के बाद करते हुए हम जरोदा खातियान जो गांव था वहाँ पहुँच गए। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको। अंधेरा हो चुका था, करीब 7 से 8 बज चुके थे। 8 बजे करीब हम उस गांव को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो चूँकि पुलिस की गाड़ी थी, देहात के अंदर रात के अंदर व्हीकल कम चलते हैं, तो हो सकता है उसको तो इस प्रकार की भनक थी क्योंकि उस बच्चे को लिए घूम रहा था। हमारी आशंकाएं जूझू रात बढ़ रही थी, अंधेरा होता जा रहा था, तो हमें लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि उस बच्चे के साथ, चूँकि ऐसा उसको आभास हो कि पुलिस तलाश कर रही हो, तो कोई अपराध उसके साथ वो जघन्य कर दे, ऐसा नहीं उसकी जान ले ले। तो हमारी आशंका ये भी थी कि हम इसको, बच्चे को सुरक्षित रखते हुए उसको ट्रेस करें और अपने कब्जे में लें और बदमाश को भी पकड़ें। कहाँ है रमेश? मुझे क्या पता साहब, मुझे क्या पता रमेश की। चाहो तो तलाशी ले लो। तलाशी लो। देखो, तुम पुलिस से कुछ छुपा रहे हो। किसी माँ से उसका बच्चा छीनने में तुम भी शामिल हो, सजा तुम्हें भी मिलेगी।
इससे हमने जानकारी करने की कोशिश, हमें समय लग गया और तब तक जो उसका बहन का घर था उसको हमने जब ट्रेस करके और वहाँ तक पहुँचे तब तक वो बदमाश पीछे के रास्ते से, उसकी बहन का जो घर था उसका दूसरा रास्ता था, उससे भाग निकल गया। हमने उसकी बहन के और उसके जीजा को और उन लोगों से पूछा तो वो सहमे हुए से थे, वो स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहे थे और उन्होंने नहीं बताया, लेकिन पड़ोस वालों ने हमारे को कह दिया कि साहब हाँ अभी एक कोई बच्चा था एक व्यक्ति के पास में और वो इधर भागा है। चूँकि अंधेरा ज़्यादा था, खेत थे और हमें उन रास्तों का उनका आइडिया भी नहीं था, लेकिन जो भी मेरे पास में जाब्ता था, जो मेरे साथ में स्टाफ था, मैंने उन सभी को अलग अलग दिशाओं में लगाया और हमने हमारी जो टॉर्चें थी उनसे प्रकाश से देखने की कोशिश करी तो हमें वो करीब 100-1 मीटर दूर भागता हुआ नज़र आ गया। हमने उसका पीछा किया, करीब 500 मीटर 1 किलोमीटर करीब भागते भागते हमें वो बच्चा मिला, वो व्यक्ति नहीं मिल पाया। यानी उस बच्चे को उस व्यक्ति ने पुलिस के डर से, हम लोग पीछा कर रहे थे उसकी वजह से उसको पटके और वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। बच्चे को हमने हमारे कब्जे में लिया और लेके वहाँ से उसकी ओर तलाश करते हुए वापस 12 आए तो उसकी जो मदर थी, बच्चे की जो माँ थी, वो बेसिकली रहने वाले एमपी या कहीं और जगह के थे, लेकिन वो एक वकील साहब हैं अच्छे 12 के, उनके मकान में चौकीदारी का काम करते थे, वहाँ रहा करते थे पति पत्नी। तो उस बच्चे की माँ का रो रो के बहुत बुरा बेहाल था। मेरा बच्चा इसको उठा के दे, मेरे बच्चे ने किसी का क्यों दिखाया था? रजनी मेरा बच्चा आ जाएगा, अपना बच्चा आ जाएगा, अपना बच्चा आ जाएगा। अपन ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा रजनी, अपन ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, अपन ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अपना बच्चा आ जाएगा। तुम बताओ परेशान, अपना बच्चा आ जाएगा, अपना बच्चा। अपन ने किसी का कुछ मिल जाएगा, अपना बच्चा मिल जाएगा, अपना बच्चा मिल जाएगा।
मैं समझता हूँ कि मेरी नौकरी का एक ऐसा पल था जो मैंने महसूस किया किस प्रकार से एक माँ का ममत्व अपने बच्चे के प्रति होता है, उसका दुलारना, उसको पुचकारना, उसको बार बार चूमना। तो पुलिस की ड्यूटी में काम तो बहुत सारे किए जाते हैं, करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पर उस बच्चे के बारे में इस प्रकार का, जैसे अमूमन किसी बड़े पैसे वाले या साधन संपन्न आदमी या प्रभावशाली व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई अपराध उसके साथ हो जाए, तो जिस तरीके से पुलिस ज़्यादा एक्टिव होकर काम करती है, प्रोएक्टिव काम करती है, हम में इसमें इस प्रकार की बात कहीं किसी रूप में नहीं थी। हमने सो मोटो और हमारा इस फर्ज और ड्यूटी समझते हुए इस काम को किया और विदिन 6-7 घंटे के अंदर उस माँ को उसका बच्चा सुपुर्द किया। तो मुझे आह्लाद होता है, मुझे खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि हमने और मेरी जो हमारी टीम थी, सबने मिलकर एक माँ थी जिसके लिए प्रभाव के नाम पे उस पास कुछ भी नहीं था, वो ज़्यादा कहने की स्थिति भी नहीं थी, वो पुलिस को ज़्यादा अच्छे से ब्लेम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि गांव के आदमी, देहात के आदमी थे। हमने उसके बच्चे को लाके सुपुर्द किया। तो देखा आपने, हमारी राजस्थान पुलिस के निडर और जांबाज अधिकारी कालू राम वर्मा ने कुछ ही घंटों में एक मासूम बच्चे को सुरक्षित उसकी मां के पास पहुंचा ही दिया। लेकिन फिर उस अपराधी का क्या हुआ, आइए देखते हैं आगे। हेलो, जैन सर। हाँ गोवर्धन। सब बढ़िया सर। अच्छा गोवर्धन, मैं ये पूछ रहा था कि मेरे प्रमोशन ट्रांसफर से पहले एक केस हुआ था बच्चा चोरी वाला। हाँ, तो उसमें उस मुजरिम का क्या हुआ? हाँ सर, उसको हमने पकड़ लिया था। अच्छा, अरेस्ट कर लिया? उसका कारण पता लगा? और फिर तफ्तीश में ये पता चला है कि उसने क्यों, तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? जल्दी बोल, मेरे पास जरा सा भी वक्त नहीं है। बताता हूँ साहब, सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं और रजनी एक साथ खेत पर काम करते थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। क्या बात है रमेश, आज बहुत उदास लग रहे हो? कुछ नहीं रजनी, वो पिताजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। क्यों, क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को? मैं आज ही गांव के लिए निकल रहा। वापस कब आओगे? कुछ कह नहीं सकते रजनी, मैं आज ही जा रहा हूँ। अपने पिताजी का ध्यान रखना रमेश। शंकर, यार शंकर, तेरे रजनी को देखा? उसकी तो शादी हो गई। शादी हो गई? कब हुई उसकी शादी? तू गांव गया था जब? ओह, चल ठीक है। जब गांव से मैं 1 महीने बाद वापस आया तो पता चला कि
रजनी की शादी हो गई है साहब। मुझे बहुत तकलीफ पहुंची साहब। मैंने काफी तलाश किया रजनी को, पर कहीं नहीं मिली। काफी समय बाद जब मैं बयाड़ से जा रहा था तो मैंने रजनी को उसके पति के साथ देखा और उसकी गोद में उनका बच्चा भी था साहब। मैं क्रोध में आ गया साहब और मैंने उनके बच्चे को चोरी कर लिया। तुझे क्या हक था किसी की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करने का? तू चाहता अपनी जिंदगी खुद जीता और उसे अपनी जिंदगी जीने देता, और अब तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। ले जाओ उसको, डालो उसको सलाखों के पीछे। आती है सलाखें, पछतावा ही रह जाता है। अपने किए की सजा से तो कहाँ बच पाता है। आती है सलाखें, पछतावा ही रह जाता है। अपने किए की सजा से तो कहाँ बच पाता है। हो गई है अब यहाँ FIR। उस महिला से उसके पहले जान पहचान थी और वो व्यक्ति ये समझता था कि साहब ये बच्चा कहीं न कहीं मेरे पास होना चाहिए, इसी नाते उस बच्चे को उठा के लेके गया था। इस प्रकार की बात उन्होंने बताई। बाद में जो अभी मैंने बताया, जो मैंने मेरे बाद वाले स्टाफ से जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे उनसे सुना, उन्होंने फिर उसको अपहरण की धाराओं में बच्चे को कहीं खरीद फरोख्त कर दे, इस प्रकार की जो अपराध की धाराओं के अंदर उसको गिरफ्तार किया था और उसको जेल भिजवाया था। इस प्रकार की जानकारी मुझे बाद में मिली थी। इंसान का क्रोध और पागलपन उससे कितने ही बड़े गुनाह करवा देता है। तो आखिर राजस्थान पुलिस ने अपराधियों को उसकी सही जगह सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। मैं आपका दोस्त जाहिद खान मिलता हूं अगले शनिवार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।